हाय फ्रेंड्स। आज क्रिसमस ईव का दिन होता है और आज सोफ़ी अपने कैबिन में अकेली रहती थी। यहाँ पर वो अपनी क्रिसमस के लिए तैयारियाँ कर रही थी। वो वुड्स काट के अंदर लेकर जा रही थी क्योंकि रात को बहुत सर्दी होने वाली थी और उसे क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करना था, जिसके लिए वो बाहर आती है क्रिसमस ट्री ले जाने के लिए। वो यहाँ अपने कामों में मसरूफ़ थी। वहीं पर उसकी नज़र एक डॉल पर पड़ती है जो कि सेंटा के ऊपर बना हुआ था। वो ये डॉल देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पहली दफ़ा उसे सेंटा की डॉल देखी थी। वो उस डॉल को अंदर ले जाती है कि वो अपने क्रिसमस ट्री के साथ अपने घर की डेकोरेशन में इसको भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो डॉल नहीं थी, पुरानी नहीं थी। लेकिन वो ये तो हैरान थी कि जंगल में डॉल यहाँ पर आई कैसे। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा सोचती नहीं है और उस डॉल को घर की तरफ ले जाती है क्योंकि आज उसको बहुत काम थे और वो बहुत मसरूफ़ थी। सबसे पहले तो वो घर के अंदर सामान सारा लोड करती है ताकि उसको आसानी हो शाम में, क्योंकि आज सारा कुछ उसको अकेले ही हैंडल करना था। अब वो इस डॉल को एक विंडो के पास सेट कर देती है जहाँ पर वो परफेक्ट लगती है और वो अपने लंच बनाने के लिए बाहर आ जाती है, क्योंकि लंच करने के बाद उसको सारे डेकोरेशंस का काम देखना था। अब जैसे ही वो डॉल अपने घर लेकर आती है, उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा था क्योंकि वो डॉल बहुत ही पुरानी थी और वो सोच रही थी कि वो डॉल आई कहाँ से होगी। लेकिन ज़्यादा सोचती नहीं है और खाने में मसरूफ़ हो जाती है बाहर। लेकिन उसको बार बार लग रहा था उसको विंडो से कोई देख रहा है, लेकिन उसके घर में तो कोई भी नहीं था। वो समझती है कि शायद उसके घर में कोई इंट्रूडर ना आ गया हो और वो अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था डॉल के अलावा। अब शाम हो रही थी तो वो अपनी क्रिसमस डेकोरेशन को स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको अपना काम ख़त्म करना था, साथ ही उसको अपने ऑफिस का काम भी देखना था। डॉल पकड़कर वो सोफे पर बैठ जाती है, डॉल को अपने पास रखती है और अपने लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम ख़त्म करने लगती है, ताकि रात में उसको ज़्यादा टेंशन ना हो और वो सिर्फ इंजॉय कर सके। यहाँ उसको डॉल के हाथ पर कुछ लगता है, जैसे कुछ लगा हुआ हो। वहाँ पर एक खून का कतरा था जो उसके हाथ पर था। वो देखकर बहुत हैरान होती है कि किसी का खून नहीं निकला, इसके ऊपर कैसे खून आ गया। अब वो जाती है वॉशरूम में हाथ धोने के लिए और जैसे ही वो वॉशरूम में आती है, बाहर उसको सेंटा क्लॉज की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई म्यूज़िक चल रहा हो। अब वो बाहर आती है, उसको किसी और के होने का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत हैरान ज़रूर हुई थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके घर में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब था। वो डॉल को बाहर ले जाती है दोबारा वहीं पे रखने के लिए जहाँ पर वो पड़ी होती है, क्योंकि उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी इस डॉल से। जब से वो उसको लेकर गई थी उसके घर में कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा था। वो डॉल जाकर बाहर रख देती है जहाँ से उसने उठाई थी, और डॉल को हम देखते हैं तो डॉल बहुत ही क्रीपी थी, मतलब कोई अजीब सी मूवमेंट नहीं है, उसका फेस भी बहुत ही क्रीपी था। अब रात हो जाती है और वह लड़की भूल भी जाती है डॉल के किस्से को। वो अपना खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री सजाती है और अपने काम को ख़त्म करने लगती है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सके और थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। अचानक से उसकी विंडो पर नज़र पड़ती है तो वो डॉल वहीं पर पड़ी होती है जिसको तो वो बाहर फेंक कर आई थी। वो बहुत हैरान होती है कि मैं तो फेंक कर आई थी, फिर ये डॉल अंदर कैसे आ गई। अब उसको लगा था कि वाकई इस डॉल में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे इसको दूर ही रहना चाहिए, लेकिन इसको दूर कैसे करे। फिर उसको आइडिया आया अपना फायर प्लेस को देखकर कि मैं इसको फायर में फेंक देती हूँ ताकि इससे मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाए। अगर कोई ईवल चीज़ है भी इसके साथ तो जल जाएगी खुद ही। अब जैसे ही वो डॉल को उसमें फेंकने लगती है, फिर भी वो क्रिसमस को देखकर ये सोचती है कि सेंटा की डॉल है, मैं इसको ना ही जलाऊं, ये कोई बुरा ओमेन ना हो जाए उसकी तरफ से। और वो डॉल को साइड पे रख देती है, यही सोचकर कि अब जो भी है सुबह इसका मैं कुछ करूँगी, अभी फ़िलहाल तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। वो डॉल को देखती है तो उसको डॉल पोसेस कर लेती है। डॉल के अंदर से अजीब सी लाइट्स निकलती हैं जिसको वो देखकर लड़की पूरी तरीके से पोसेस्ड होकर डॉल के अंदर आ जाती है। अब वो वही करती है जो उस डॉल के साथ करने लगी थी। वो अपना हाथ जलाने के लिए फायर प्लेस के पास चली जाती है, क्योंकि डॉल ने उसको पूरी तरीके से पोसेस कर लिया था और अपना बदला लेने के लिए उसका हाथ जला दिया, ताकि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत ना कर सके उस डॉल के साथ। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाता है और जब वो डॉल को देखती है तो डॉल हंस रही होती है। अब उसको आइडिया हो गया था कि इस डॉल के साथ मैं जो भी करूँगी वो मेरे साथ हो जाएगा। अब ये उसका वहम था, ये डॉल वाकई ही पोजेस थी, इसके बारे में तो मैं आइडिया नहीं होता। लेकिन वो उस डॉल को उस विंडो में रख देती है और बहुत डर जाती है कि मैं इसके साथ कुछ ऐसा ना करूं, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कुछ करूंगी तो वही मेरे साथ होगा। दी एंड।